कभी कभी साथ रहने वाले दो लोग दिल के बिल्कुल पास होकर भी हजारों किलोमीटर दूर महसूस होते हैं। स्पर्श मौजूद रहता है पर अपनापन कम हो जाता है, साथ हैं पर निकटता नहीं। और यही सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन या इंटीमेसी की कमी कई संबंधों की नींव को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं अनमोल परिवार। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों रिश्तों में शारीरिक और भावनात्मक निकटता कम होती जाती है। यह हमारे मानसिक, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है और सबसे महत्वपूर्ण, हम क्या कर सकते हैं ताकि प्यार, विश्वास और अंतरंगता वापस लौट सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन क्या है। शारीरिक संबंध सिर्फ शरीर का मिलन नहीं, यह रिश्तों की गर्माहट, भरोसा, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव का नाम है। जब यह कमी आने लगती है तो मन खाली होने लगता है। सवाल उठते हैं, क्या मैं पर्याप्त नहीं हूँ? क्या मेरा साथी मुझसे दूर हो चुका है? क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा कभी हो पाएगा? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एस्थर पेरेल अपनी किताब मेटिंग इन कैप्टिविटी में लिखती हैं, डिजायर नहीं मारा जाता बल्कि अनदेखा किया जाता है। यानी शारीरिक संबंध की कमी का मतलब हमेशा प्यार की कमी नहीं होता। कभी कभी यह तनाव, थकान, संवादहीनता या अनबोली भावनाओं का परिणाम भी होता है। लैक ऑफ इंटीमेसी क्यों होती है? इसके मुख्य कारण है समय की कमी, लगातार तनाव, शारीरिक थकावट, बच्चों की जिम्मेदारी, आपसी नाराजगी, कम्युनिकेशन गैप। डॉक्टर जॉन ग्रे अपनी किताब मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस में इस बात पर जोर देते हैं कि महिला और पुरुष भावनाओं को अलग तरीके से समझते व व्यक्त करते हैं। समझ ना होने पर निकटता टूटती है और शिकायतें जन्म लेती है। यह किताब हमें बताती है कि प्यार की भाषा अलग हो सकती है, पर सीखने की इच्छा हो तो रिश्ता फिर से खिल उठता है। इंटीमेसी के फायदे इस प्रकार से हैं। रिश्तों में भरोसा बढ़ता है, पार्टनर्स भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तनाव और गुस्सा कम होता है, परिवार अधिक खुशहाल बनता है। लेकिन यदि सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती रहे तो भावनात्मक दूरी, चिड़चिड़ापन, बाहरी आकर्षण, रिश्तों में अविश्वास और कई बार परिवार टूट भी जाते हैं। इसलिए इस विषय पर बात करना जरूरी है, ना कि चुपचाप दबा कर जीना। इसके समाधान इस प्रकार से हैं, आपस में बातें करें, शांत रहें और बिना आरोप के बात करें। दूसरा, एक दूसरे को समय दें, क्वालिटी टाइम होना बहुत जरूरी है, जो एक मेडिसिन की तरह काम करती है। तीसरा है शारीरिक निकटता सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, हाथ पकड़ना भी शुरुआत हो सकता है। चौथा, सेक्सुअल हेल्थ को प्राथमिकता दें, यह शर्म का विषय नहीं, जरूरत है। पांचवा, यदि आवश्यक हो तो काउंसलर से सलाह लें। प्रसिद्ध रिलेशनशिप थेरेपिस्ट गैरी चैपमैन अपनी किताब द 5 लव लैंग्वेजेस में कहते हैं, हर इंसान प्यार अलग रूप से महसूस करता है। सही प्रेम भाषा समझ लो तो दूरी मिटने लगती है। यह वाक्य हर दंपति के लिए एक दर्पण है। रिश्ता तभी खिलता है जब दो लोग सिर्फ साथ नहीं रहते बल्कि एक दूसरे को महसूस करते हैं। शारीरिक निकटता मानसिक निकटता को जन्म देती है और यही अनमोल परिवार का संदेश है। प्यार से सुनो, समझो और समय दो। यदि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अनमोल परिवार को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि अगला विचार, अगला समाधान आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी अगली वीडियो का विषय है हस्बैंड्स एक्सेसिव वर्क आवर्स एंड वाइफ फीलिंग लोनली, पति का ज्यादा काम और पत्नी का अकेलापन महसूस करना। इस विषय पर है, इसे मिस ना करें। धन्यवाद। जय परिवार, अनमोल परिवार।